देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र की इस सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं और पहले जानते हैं परमवीर चक्र के विषय में एक और बात जो शायद आपको पता है या नहीं। तो अब एक प्रश्न भी देश के सम्मुख आ रहा था कि जिन लोगों ने वीरता, साहस और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया और अपने प्राणों की आहुति दी, उन्हें सम्मानित कैसे किया जाए। भारत स्वतंत्र तो हो चुका था, परंतु अभी भी गणतंत्र नहीं बना था और अभी तक भी जो गवर्नर जनरल थे वो अंग्रेज़ों का ही था। तब ये फैसला लिया गया कि इन वीरों को सम्मानित करने के लिए सारी तैयारियां रखी जाएं और जब हमारा देश गणतंत्र होगा, अर्थात गणतंत्र दिवस मनाएगा 26 जनवरी 1950 को, तब ही उन्हें सम्मानित किया जाए। और ये परंपरा आज तक भी चली आ रही है। और सुनते हैं आज की कहानी एक और अदम्य साहस की। भारत की योद्धा कौमों में राजपूतों को बड़ा सम्मान प्राप्त है। इन्होंने भारत के लिए कई ऐसी कुर्बानियां दी जिसकी मिसाल विश्व में कहीं नहीं मिलती। इसी कड़ी में सन 1948 में एक और नाम जुड़ा और यह नाम था कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह का। राजस्थान के झुंझुनू जिले में एक किसान परिवार था। साधारण से इस परिवार में एक सितारे ने मई 1918 में जन्म लिया। यह था पीरू सिंह। 4 बहन और 3 भाइयों के बड़े परिवार में यह सबसे छोटा और चंचल था। इसे खेलकूद और खेती बहुत पसंद थी। इसने पढ़ाई लिखाई में तो ध्यान ही नहीं लगाता था। बड़े मुश्किल से 7 वर्ष की आयु में इसे स्कूल भेजा गया। वहाँ का अनुशासन और रोक टोक ऐसे उद्दंड बच्चे को कहाँ पसंद आने वाली थी। वह आए दिन अपने साथियों से झगड़े मोल लेता। जब डांट पड़ती तो उसे अच्छा नहीं लगता। एक दिन डांट पड़ने पर उसने गुस्से में अपनी स्लेट शिक्षक के ऊपर ही फेंक दी और स्कूल से भाग गया। फिर कभी उसने स्कूल का मुंह नहीं देखा। पीरू सिंह अच्छा खासा लंबा चौड़ा जवान था। वह शुरू से ही सेना में भर्ती होने की जिद पर अड़ा हुआ था और वह 1937 के मई माह में सेना में भर्ती भी हो गया। उसने मेहनत की और अपने अनपढ़ होने का कलंक जल्दी ही मिटा दिया। पीरू सिंह ने सेना में प्रथम श्रेणी की शिक्षा प्राप्त कर 1940 में लांस नायक का पद पा लिया और 1941 में नायक बन गया। सितंबर 1947 में वह 6 राजपूताना राइफल्स में आ गया, जिसे कश्मीर में तैनात किया गया था। यह बटालियन तंगधार में थी। यहाँ से तकरीबन 30 मील दूर एक कठिन और संकरी घाटी है जो है दारापारी। यहाँ दुश्मन ने अपने पैर जमा रखे थे। टिटवाल के दक्षिण में एक पहाड़ी जो दुश्मन द्वारा जीत ली गई थी, उसे वापस लेने का दायित्व कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह को दिया गया। शत्रु ने अच्छी मोर्चाबंदी कर रखी थी। उसके पास मशीन गनें और पर्याप्त गोला बारूद भी था। सबसे बड़ी बात, दुश्मन ऊंची पहाड़ी पर होने की वजह से बहुत ही मजबूत स्थिति में था। इस आक्रमण का समय रात 1:30 बजे तय किया गया। 18 जुलाई 1948 की रात को पीरू सिंह की टुकड़ी सबसे आगे थी। जैसी ही यह दुश्मन के करीब अपने अपने मोर्चे से गोलीबारी शुरू कर दी, हाथ गोले भी फेंकना शुरू कर दिया गया। अब तक इस प्लाटून कमांडर मीखा सिंह को गोली लग चुकी थी। हवलदार मेजर ने कमान अपने हाथ में ले ली। जैसा कि सेना में प्रशिक्षण होता है, उन्होंने जवानों का हौसला नहीं टूटने दिया। हालांकि उनके आधे से ज़्यादा साथी या तो मारे जा चुके थे या वो घायल पड़े थे। भारी गोलाबारी के बीच पीरू सिंह आगे बढ़ते रहे। उन्होंने उस तरफ रुख किया जहां से दुश्मन की मशीन गन सबसे ज़्यादा गोलाबारी कर रही थी। उस तरफ से भी ग्रेनेड से वार होने लगा, जिसके टुकड़े उनके साथियों को घायल कर रहे थे। पीरू सिंह ने दुश्मन की मशीन गन वाले को नज़दीक से मार डाला, जिसने तबाही मचाई हुई थी। फिर वह उसी बंकर में कूद गए और वहाँ बाकी दुश्मनों का भी सफाया कर दिया। इतने में एक हथगोले से वह बुरी तरह घायल हो गए। उनका कोई भी साथी आसपास नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने घायल अवस्था में इस बंकर से बाहर छलांग लगाई और दूसरे बंकर में जाकर दुश्मन के कुछ और सिपाहियों को मार गिराया।
तीसरे बंकर की तरफ जा ही रहे थे कि एक गोली उनके सिर में लगी और ग्रेनेड भी फटा। वह हमेशा हमेशा के लिए देश के खातिर अपनों से बिछड़ गए। अब तक दुश्मन या तो ख़त्म हो चुका था या उनके सैनिक भाग चुके थे। उनकी कंपनी ने दारापारी पर फिर कब्जा पा लिया था। कंपनी हवलदार मेजर्स ने जिस साहस का परिचय दिया उसके उदाहरण बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। उन्होंने लगभग अकेला पड़ जाने पर भी हिम्मत नहीं हारी और अपने देश और रेजिमेंट का नाम रोशन किया। इस बहादुर को भी 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति द्वारा परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। हम सभी का सलाम है इन्हें।